नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, आज दो अपडेट हमारे पास आई हैं। एक तो है HRMS पोर्टल 2.0। सभी जो HKRN कर्मचारी हैं, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी में आ जाएंगे, विभाग में आ जाएंगे, या फिर HKRN में रहने वाले कर्मचारी हैं, सभी का डाटा है। जो HKRN कर्मचारी या फिर HKRN से बाहर भी जो कर्मचारी हैं, उन सभी का डाटा HRMS पोर्टल जो नया लॉन्च हुआ है 2.0 वर्जन, उस पर अपडेट होगा और जो भी सुविधाएं मिलेंगी कर्मचारियों को उसके ज़रिए ही मिलेंगी। इसलिए उन सभी कर्मचारियों का, अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा HRMS पोर्टल पर अपलोड करना अति आवश्यक है, जिसके लिए सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार विवेक जोशी द्वारा पत्र जारी कर एक कमेटी उसके लिए गठित कर दी गई है, जिसमें जो मेंबर हैं, जो वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारी भी हैं। और आपको पूरी खबर इस वीडियो में जो है जानकारी देने का हम काम करेंगे। और उसके बाद जो अभी बड़ी अपडेट आई है उन कर्मचारियों के लिए है जो 800 के आसपास कर्मचारी HKRN से हटाए गए हैं। तो उनके लिए क्या बड़ी अपडेट है, हटाए गए कर्मचारियों के लिए HKRN ने क्या पत्र जारी किया है और क्या फैमिली आईडी में अपडेट करने के लिए बोला है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो सीधा आपको दिखा देते हैं साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की डेट में ये पत्र इशू हुआ है फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पंचकुला द्वारा। किसको हुआ साथियों? टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जो प्रशासनिक सचिव हैं हरियाणा सरकार के, उन सभी को, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सभी विभागों के जो हेड हैं, HOD हैं, उनको भी, और जो डिविजनल कमिश्नर हैं अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, इन सभी डिवीज़न को, और इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन, स्टेट पब्लिक सेक्टर, इन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों। जितने भी रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट कॉलेज के, ऑल डिप्टी कमिश्नर हैं, सभी को यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है साथियों, क्या आदेश दिए गए हैं? मेमो नंबर आप देख सकते हैं 8004, और ये 21 तारीख यानी कि कल की डेट का लेटर है, आज यहाँ पर पब्लिश हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है साथियों, आप स्पष्ट देख सकते हैं सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग अपडेटिंग ऑक्यूपेशन स्टेटस ऑफ पर्सन्स इन द PPP engaged through HKRN once they are relieved by the DDO। साथियों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कर्मचारी HKRN के द्वारा या DDO के द्वारा रिलीव कर दिए गए हैं एक बार, तो उनकी जो PPP ID है, परिवार पहचान पत्र ID है, उसमें जो उनका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उनका अभी भी जो व्यवसाय फैमिली ID में, परिवार पहचान पत्र में कर्मचारी शो कर रहा है, जबकि वो अभी उनको रिलीव कर दिया गया है या फिर उनको रिलीव नहीं किया गया है, लेकिन उनको ड्यूटी से छुट्टी कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर पोर्टल पर उनको रिलीव नहीं दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है। अगर वहाँ से DDO उनको रिलीव कर देते हैं पोर्टल से, तो फैमिली ID में उनकी जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उनका मजदूरी या फिर कोई भी वो काम करते हैं एम्प्लॉय की बजाय वो आ जाए, तो वो नए सिरे से एक जॉब के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म फिल करते हैं तो ऑलरेडी इन जॉब आ जाएगा उसमें। इसीलिए इन कर्मचारियों को 800 के आसपास जो कर्मचारी हैं
तो उनका डाटा अपडेट करने के लिए बोला गया है। जहां पर अगर यहाँ पर ये भी कहा गया कि अगर संबंधित विभाग उन कर्मचारियों को रिलीव नहीं करना चाहता तो उनको वो आगे काम पर रख भी सकता है, या फिर अगर कोई प्रतिक्रिया विभाग नहीं देता है तो जो पोर्टल है HKRN का विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको लेटर प्राप्त होने के 1 हफ्ते के, यानी कि 21/7/28, यानी कि 1 हफ्ते में 28 तारीख तक इनका कुछ ना कुछ समाधान करना जरूरी है। फैमिली आईडी में इनका अपडेशन करना जरूरी है पोर्टल पर, नहीं तो जो डिपार्टमेंट है HKRN का जो पोर्टल है खुद उन कर्मचारियों को पोर्टल से रिमूव करते हुए उनको रिलीव कर देगा और उनकी फैमिली आईडी में अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगी। तो जहां पर विभागों को भी कहा गया है कि अगर संबंधित विभाग उन कर्मचारियों को रिलीव नहीं करना चाहते, उनसे काम लेना चाहते हैं, तो वो रिलीव नहीं भी कर सकते हैं, तो उसका रिटर्न में HKRN को लेटर भेजना जरूरी है। यहाँ पर ये मुख्यतः जो अपडेट जहाँ पर बीच में से निकल करके आ रही है, तो इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ HKRN एंड HPPA दैट एट प्रेजेंट देयर आर approximately 800 pending cases where employer leaving requests are raised by the DDOs, यानी कि DDOs के द्वारा जो 800 कर्मचारियों की अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो 800 के आसपास पेंडिंग केस हैं वेयर एम्प्लॉय लिविंग रिक्वेस्ट, जो DDO हैं उन्होंने HKRN को जो रिलीविंग के लिए उन 800 कर्मचारियों की रिलीविंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है वो पेंडिंग है, बट आर स्टिल अवेटिंग HOD's अप्रूवल। DDO ने तो कर दिया है, उनको जो रिलीव करने के लिए रिक्वेस्ट है रेज कर दी गई है DDO के द्वारा, लेकिन जो विभाग के HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी अप्रूवल जरूरी है। अगर वो अप्रूवल नहीं देते, रखना चाहते हैं कर्मचारी को, तो वो रख सकते हैं। इसमें कोई विभाग HKRN कह रहा है कि अगर HOD को रखना चाहते तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो उनको विभाग से पोर्टल से रिमूव करें। जो रिलीव का उनकी DDO द्वारा रेज की गई है रिक्वेस्ट, उसको एक्सेप्ट करते हुए अप्रूवल दे दें। तो HPPA हैज़ बीन रिसीव्ड मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द रेजिडेंट्स टू चेंज द ऑक्यूपेशन। जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, उनके पास जो कर्मचारियों की रेजिडेंस की जो चेंजमेंट के लिए ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है उनका अभी भी फैमिली आईडी में उनका एज ए एम्प्लॉय शो हो रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जो अथॉरिटी है उनके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन जब तक HOD उनको अप्रूवल नहीं करेगा उस विभाग का, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सीटिंग दैट दे आर नो लॉन्गर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू HKRN। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर विभाग के HOD हैं जो उनसे काम लेना चाहते हैं, या फिर आगे देर नो लॉन्गर एम्प्लॉयड, तो अगर वो अभी आगे एम्प्लॉय नहीं है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू HKRN, तो उनको रिलीव किया जाना चाहिए। अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ऑल द डिपार्टमेंट्स हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू ascertain and update the status of those 800 pupils so that their occupation status can be updated accordingly and process these pending relieving requests within 1 week or receiving the letter. The departments may take the following action in this regarding. डिपार्टमेंट है जो इसके रिगार्डिंग में वो एक्शन ले सकता है। अगर वो रखना चाहता है कर्मचारी को तो रख सकता है, नहीं तो उनको विद इन 1 वीक रिलीव किया जाए, HOD के द्वारा अप्रूवल किया जाए DDO की रिक्वेस्ट को उनको रिलीव करने के लिए, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो पोर्टल है HKRN, तो वो खुद इन कर्मचारियों की जो ऑक्यूपेशन है
उसको अप्रूवल करते हुए डीडीओ की रिक्वेस्ट को खुद ही उनको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख रखा है, इफ़, देख सकते हैं साथियों, इफ़ दे डू नॉट विश टू रिलीव द कैंडिडेट्स, अगर वे कैंडिडेट को रिलीव नहीं करना चाहते, द रिलीविंग रिक्वेस्ट में भी विड्रॉन, जो डीडीओ द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है एचओडी को कि इनको रिलीव किया जाए, एचकेआरएन को रिक्वेस्ट की गई है कि इनको रिलीव किया जाए, इन कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया है उनको, लेकिन एचओडी ने अप्रूवल नहीं दी है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एचकेआरएन के सीईओ ने, इफ़ दे डू नॉट विश टू रिलीव द कैंडिडेट्स, अगर उनकी इच्छा नहीं है उनको रिलीव करने की, तो वो रिलीव जो रिक्वेस्ट है उसको विड्रा कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इफ़ दे इंटेंड टू रिलीव द कैंडिडेट्स, द एचओडी में अप्रूव दीज रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली, अगर उनका यही निश्चय है कि उनको रिलीव करना है तो एचओडी हैं जो वो इसको जो रिक्वेस्ट है उनकी डीडीओ की उनको अप्रूव कर सकते हैं। इफ़ दीज रिक्वेस्ट रिमेन अनएड्रेस्ड, एचकेआरएन विल ऑटोमेटिकली रिलीव, वो मैं पहले बता चुका हूँ साथियों। अब यहाँ पर कि अगर वो नहीं करते हैं इसको अप्रूव, तो पोर्टल विद इन 7 days ऑटोमेटिकली रिमूव, तो वो इनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर ये अभी मुख्य अपडेट थी साथियों। और जो HMRS पोर्टल 2.0 के लिए नई कमेटी बना दी गई है, उसमें बड़े अधिकारी हैं, वित्त विभाग के अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं उनके, तो काफ़ी उसमें डाटा अपलोड करना पड़ेगा सभी कर्मचारियों का, जिनको भी सरकारी सुविधा मिलने जा रही है। तो ये भी बड़ी अपडेट है, अब सभी साथियों के लिए खुशी की बात भी है। और जो कर्मचारी रिलीव किए गए हैं उनके लिए भी अपडेट है, अगर एचओडी अप्रूवल नहीं देता है उनको, एचओडी चाहे तो, डीडीओ ने तो कर दिया है लेकिन एचओडी ने अप्रूव नहीं किया है, एचओडी चाहे तो उन कर्मचारियों को दोबारा पे काम पे रख सकता है। तो यही अब तक की मुख्य अपडेट थी साथियों। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।